इसे मैं कोई हॉरर स्टोरी कहूँ या हनुमान जी का चमत्कार, ये आप कहानी सुनने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये कोई भूतिया किस्सा है या हनुमान जी ने इसे चमत्कार दिखाया है, खुद दर्शन दिए हैं। ये कहानी मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है जिसका नाम अमित है। अमित ने मुझे बताया कि उसके साथ क्या हुआ है। इन पिछले कुछ महीनों में उसके साथ ऐसी क्या घटनाएं हुई हैं, ऐसा क्या कुछ हुआ है जिसकी वजह से उसका बजरंग बली जी पे विश्वास इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वो अब बजरंग बली जी का ही होकर रह जाना चाहता है। बजरंग बली जी के अलावा वो ना ही किसी और भगवान की पूजा करता है, ना ही किसी को मानता है। ये मैं कहूँगा कि ठीक नहीं है तो कोई गलत भी नहीं है। किसी एक भगवान को अपने दिल से, जान से, अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा मानना कोई बुरा नहीं है। हाँ, भगवान के नाम अनेक होते हैं लेकिन भगवान तो भगवान होता है ना। तो स्टोरी सुनिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये हो सकता है या नहीं, क्योंकि हमें जो स्टोरी हमारे सब्सक्राइबर भेजते हैं हम सच मानकर ही उसे आप लोगों तक पहुंचाते हैं। अब ये कहानी आपको अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। सो प्लीज़ पहले कर दीजिए, बड़ी मेहनत से ये बटन लगवा रखे हैं, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, कुछ भी आप दबा सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं, लेकिन सब्सक्राइब कर दिया तो ऑल के ऑप्शन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर, उससे पहले एक छोटा सा इंट्रो। नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। मेरा नाम शंकर है, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। ऐसे किस्से कहानियाँ आप सभी के लिए लेकर आता हूँ जो सच्ची घटना पर आधारित होते हैं। ये किस्से और कहानियाँ मुझे मेरे सब्सक्राइबर भेजते हैं। आपका मुझे यूट्यूब पर और मेरे इंस्टाग्राम पर काफ़ी प्यार मिल रहा है। यूं ही प्यार बनाए रखिए। अगर आपका यूं ही प्यार बने रहा तो हम अपना टारगेट जल्दी ही अचीव कर लेंगे। टारगेट अचीव होते ही आप सभी लोगों को पता है कि मैं हॉरर जगहों पर जाकर भूतों का निष्कर्ष करूंगा कि यहाँ भूत हैं भी या नहीं हैं। आप कोई ऐसी जगह जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपकी बताई गई हुई जगह पर भी ज़रूर जाएंगे। अमित को बचपन से ही बैट बॉल खेलना पसंद था। अमित बैट बॉल खेलने के लिए अपने मोहल्ले से बाहर भी चला जाया करता था, ट्रेनिंग लेने खेतों में भी चला जाया करता था। ऐसे ही बचपन से ही खेल कूद में इंटरेस्ट था, लेकिन क्रिकेट ज़्यादा खेलता था। क्रिकेट में आगे बढ़ना चाहता था, अपनी रुचि बनाना चाहता था। इसी तरह से एक दिन उन्हें अपने घर से 2 मोहल्ले छोड़कर जाना था। ये मान लीजिए 6-7 किलोमीटर जाना था। तो सभी निकल गए थे। अमित को घर पे कुछ काम था तो उसने बोला कि तुम सब चलो, मैं थोड़ी देर में काम निपटा कर आता हूँ। सभी दोस्त निकल गए। गर्मी की दोपहर का समय था। करीब 3 बजे के आसपास अमित अपने घर से निकला। घर से निकलते ही उसे कुछ भारीपन महसूस होने लगा, मानो उसके कंधों पर किसी ने कुंटल से भी ज़्यादा वजन रख दिया हो। अमित खेल की लगन में, खेल की चाह में प्लेग्राउंड तक पहुंच तो गया, लेकिन जब उसकी बैटिंग करने की बारी आई तो उससे ना ही बैट उठाया जा रहा था, ना ही उससे खेला जा रहा था। लेकिन अमित एक ऐसा खिलाड़ी था जिसके बारे में सभी जानते थे कि ये कितना अच्छा खेलता है, कितना बढ़िया प्लेयर है। सभी कहने लगे कि अमित आज तुझे क्या हुआ है, क्या हमारी टीम को हरा देगा, पागल हो गया है क्या, अच्छे से खेल, क्या हुआ है तुझे। अमित ये बातें सुनते सुनते अचानक से ज़मीन पर गिर गया। सभी लोग भागते हुए आए, अमित को उठाया, उठाकर लेटाया, उसके मुंह पे पानी वानी छिड़का। अमित को भागकर डॉक्टर के पास ले जाया। डॉक्टर ने ब्लड सैंपल लिया, सब कुछ चेक करा, सब कुछ ठीक था। लेकिन अमित को अचानक से चक्कर आ जाना, अचानक से मुंह टेढ़ा हो जाना, अचानक से अलग भाषा में बोलना, ये सब अमित करने लगा था। अमित का इलाज पहले तो हॉस्पिटल में उसके घर वाले खूब करा रहे थे। एक भी हॉस्पिटल ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें दरबदर ना भटके हों अमित के मम्मी पापा। लेकिन उसके बाद किसी ने अमित के मम्मी पापा को ये सजेस्ट किया कि इतने डॉक्टरों से मिल लिए, एक बार पंडित से भी किसी से मिल के देख लो
क्या पता तुम्हारे बच्चे को कोई पैरानॉर्मल दिक्कत हो। अमित के मम्मी पापा सोचते हैं कि हाँ, अब इतने हॉस्पिटलों में चक्कर काट लिए, इतनी जगह भटक लिए, एक बार किसी पंडित या तांत्रिक से भी दिखवा ही लेते हैं, क्या पता बच्चे को कोई और प्रॉब्लम हो। अमित के मम्मी पापा सीधा एक तांत्रिक के पास जाते हैं। उससे जब बोलते हैं कि हमारे बच्चे के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है पिछले कुछ महीनों से, तो अमित को देखकर वो तांत्रिक साफ तौर से बता देता है कि ये किसी दिन घर से बाहर निकला था दोपहर के समय पे, और वहाँ कोई बुरी शक्ति घूम रही थी जिससे इसका पाला पड़ा और वो इस पर झपट गई मतलब उस पर हावी हो गई। अब अमित के मम्मी पापा ने उनसे पूछा कि अब हम क्या कर सकते हैं। तांत्रिक ने बताया कि मैं उतारा तो कर दूंगा, लेकिन गारंटी नहीं है कि वो शक्ति इसके पास से हमेशा के लिए जाती है या नहीं जाती है। आप अगर कर सकते हो ना अपने बच्चे के लिए, तो इसे एक बार बालाजी ले जाओ, क्या पता वहाँ जाकर तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाए, क्योंकि वहाँ जाने के बाद तो अच्छे ठीक हो जाते हैं। ये तो फिर भी एक भूत प्रेत है छोटा सा। अमित के मम्मी पापा उसी दिन तैयारी करते हैं, गाड़ी वाड़ी बुक करते हैं, सीधा बालाजी के लिए निकल जाते हैं। अमित बालाजी जाते समय भी अजीब हरकत कर रहा था, अजीब बातें कर रहा था, मानो वो बालाजी जाना ना चाहता हो। लेकिन अमित को किसी भी तरह से अमित के मम्मी पापा बालाजी ले जाना चाहते थे और लेके भी गए। अमित बालाजी पहुंचता है, वहां जाकर देखता है सभी बुरी हालत में तड़प रहे हैं, कोई किसी हालत में पड़ा है, कोई किसी हालत में पड़ा है। अमित को बालाजी मंदिर तक ले जाते हैं, दर्शन कराते हैं। दर्शन कराने के बाद जब गाड़ी में बैठते हैं तो अमित अपने आप ही हनुमान चालीसा का उच्चारण कर रहा था। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश त्रिलोक उजागर। जब तक कि आज तक अमित ने हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी थी। ये स्टोरी काफ़ी पुरानी नहीं है, ये 2023 की स्टोरी है, 1 साल पुरानी स्टोरी भी नहीं है ये। हनुमान जी का तेजी से जाप करने लगता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अमित के मम्मी पापा को ये पता था कि अमित ने कभी आज तक हनुमान चालीसा हमारे सामने सुनी नहीं है, इसे आती भी नहीं है, ये अचानक से कैसे हनुमान चालीसा गाने लगा। घर ले जाते हैं। घर ले जाने के बाद अमित ने खेलना छोड़ दिया, पढ़ाई अपनी कंप्लीट की है, खेलना छोड़ दिया, बाहर घूमना छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया। आज अमित एक मंदिर में बैठता है और लोगों का कहना है कि अमित एक बार किसी को झाड़ा लगा देता है, फूंक लगा देता है, तो उस पर दोबारा किसी भूत प्रेत का साया भटक नहीं सकता। ये हनुमान जी का शायद एक बुलावा था, चमत्कार था, या सच में बालाजी जाने के बाद ही उसके साथ ऐसा हुआ। वो कोई प्रेत आत्मा थी जो अमित के ऊपर हावी थी। ये सवाल एक बहुत बड़ा खड़ा हो जाता है, क्योंकि तांत्रिकों की बताई गई हुई हर बात सच नहीं होती। ये नहीं कहूँगा कि झूठ होती है, लेकिन हर बार भरोसा करना ठीक नहीं है। दोस्तों, ये हनुमान जी का चमत्कार है। कई लोग मुझसे पूछते हैं क्या इतनी ताकत होती है हनुमान जी में, क्या इतनी ताकत होती है हनुमान जी का पाठ करने में? मैं कहूँगा हाँ, आप 10 दिन करके देखिएगा, हनुमान चालीसा 10 दिन पढ़ के देखिएगा, आपको अपने शरीर में एक एनर्जी महसूस होगी। आपको हकीकत में हनुमान जी का आशीर्वाद अपने सर पे महसूस होने लगेगा। दोस्तों, आप हनुमान जी के भक्त हैं तो जय बालाजी ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। मेरा नाम शंकर है, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ।